तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल ब्रोस पे। तो आज आपका स्वागत है। होप है आपने पॉलिनॉमियल की चैप्टर की वीडियो देख ली होगी, जिसका पार्ट 1 मैंने अभी तक रिलीज कर दिया, जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बारी है बायोलॉजी की चैप्टर की, जो क्लास 10th का है, जो कि बहुत ही लेंदी चैप्टर है पर इजी चैप्टर है, और अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अपने ह्यूमन के बारे में, प्लांट्स के बारे में बताता है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट, मैं ये चैप्टर जो है पार्ट 1, 2 और 3 पे डिवाइड करूंगा। वन वन का वीडियो आज है, सेकंड का वीडियो आपको एक हफ्ते बाद मिल जाएगा, और थर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन और जितने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में बना दूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस अपन यहाँ से बता सकते हैं। लाइफ प्रोसेस इज अ प्रोसेस Life process is a process where living things do movement, do reproduce, growth, controlled, excrete, transportate, respiration and take nutrition। ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाए हुए यहाँ पे, उससे आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन का एक पूरा चैप्टर रहेगा, अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा एक चैप्टर रहेगा। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन भी आएगा रिप्रोडक्शन में। ट्रांसपोर्टेशन अपन को, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वापस। न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन आज की क्लास में ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। उसके पहले थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। We can find many things around us from plants and animals to mountains and seas। मतलब ये यही बोल रहा है कि अर्थ से और ओशन से बहुत सारी चीजें मिलती है। अर्थ में जो लैंड है उससे, और ओशन से बहुत सारी चीजें मिलती है। The earth on which we live is composed of various things. These things can be classified into two distinct types: living and non-living things। लिविंग थिंग्स जो ब्रीथ करती है, रेस्पिरेट करती है, रिप्रोड्यूस करती है, वो लिविंग थिंग्स होती है। दे कैन ब्रीथ, ईट, मूव, ग्रो, रिप्रोड्यूस, हैव सेंस। वही ये जो फ्लो चार्ट बोल रहे हैं, वो ये बोल रहा है। और इसका ये अपोजिट नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। दे डू नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस, ब्रीथ, ईट, प्रोड्यूस, डू नॉट हैव एनी सेंस। अच्छा, सेल्स। सेल्स से मेरे को याद है, आपके 9th का फर्स्ट चैप्टर ही सेल्स था, बायो का। आपने पढ़ा होगा 9th पे कि सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन से फिर टिश्यू, ऑर्गन से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर फुल बॉडी बनती है। वही यहाँ पे लिखा, सेल आर द फंक्शनल इन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पढ़ा होगा आपने 9th में। सेल इज द फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एग्रीगेट्स टुगेदर टू मेक टिश्यू। अच्छा, सेल जो रहते हैं वो मिल के टिश्यू बनता है, आपने पढ़े होंगे। और टिश्यू जो मिल के बनता है, टिश्यू ऑर्गन बनता है, टिश्यू ऑर्गन, एंड टू मेक ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फाइनली बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही बताया गया। सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गन सिस्टम, नहीं, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर फाइनली बॉडी। Various organisms are unicellular and while some of them are multicellular। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होता है, जैसे कि अमीबा हो गया। एंड मल्टीसेलुलर में अपन ह्यूमन बींग्स आएंगे। There are some basis essential process which are vital for an organism, whether multicellular or unicellular, to be healthy and to maintain the proper functioning of the organ system of the body. They are necessary for survival, life process, and are the basis of process that are performed by an organism. In order to sustain these life process, many biochemicals। अच्छा, बायोकेमिकल से मेरे को बात आ गई। हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की वीडियो डाली हुई है, गो एंड चेक इट आउट। हमने उसमें क्या, फर्स्ट चैप्टर के हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन डाली, वो कि अपन 10th में आके सीखते हैं। 9th में अपन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सीखते हैं। फिर 10th में आके बैलेंस कैसे करते हैं उसको पूरा, एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कैसे करते हैं उसकी वीडियो डाली है। तो वो देखिएगा आप। 12 मिनट की है, ज़्यादा लंबी नहीं है, और ईजी है, बहुत ईजी वे से समझाया गया है। अगर इनसाइड द लिविंग ऑर्गन विच आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ नोट। सम ऑफ द लाइफ प्रोसेस विच आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ आर एज फॉलोज: रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन अपन इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन आज ही पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा एक चैप्टर, रिप्रोडक्शन का भी पूरा एक चैप्टर है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही आएगा।
Nutrition, the process of taking the food. The process of taking the food and utilization of food is considered as nutrition. It is the process of breakdown of nutrients into smaller molecules and their absorption. Nutrition क्या मतलब? एनर्जी देना अपने सलाइवा के साथ जो अपने फूड आइटम्स आते हैं उससे अपना न्यूट्रिशन बनता है. Food gives us nutrition and energy. It consists different kinds of nutrients into varying amounts according to the requirement of the body. अच्छा, अब 5 साल का बच्चा 10 रोटी तो कोई नहीं खाएगा और 40 ईयर्स के अंकल 2 रोटी तो नहीं खाएंगे. न्यूट्रिएंट्स वही बताया गया. न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर, वर्क एंड मेंटेनेंस. Distinct types of nutrients are carbohydrates, fats of nutrient, proteins, vitamins, minerals, etc. Our daily energy requirement may vary according to our composition, age, sex, and under some specific conditions. अच्छा, न्यूट्रिएंट से अपने पूरे बॉडी ऑर्गन बनता है, ये तो आपको पता होगा. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अच्छा, लिविंग थिंग्स में भी 3-4 प्रकार के आते हैं. एक हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस. पता है होगा आपको, कौन सिक्स से ही पढ़ाया जाता है. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल स्मॉलर इन ऑल बट इज फुलफिल्ड इन डिस्टिंक्ट वेज. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आज पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अच्छा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक. फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फोटोट्रॉफिक, कीमोट्रॉफिक. आगे पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में. उसके पहले ये फ्लो चार्ट अपने अपने आंसर को अपनी बना सकते हैं. मैंने खुद ही बनाया हूँ. न्यूट्रिशन से हेटरोट्रॉफिक में क्या क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स आते हैं. हेटरोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफिक से ही लेना हेटरोट्रॉफिक होता है. मतलब हम लोग वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो अपन प्लांट से ही ले रहे हैं ना. प्लांट्स खुद एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि वो खुद फूड्स बनाते हैं. और एनिमल्स और ह्यूमंस खुद एक दूसरे के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल है इनवर्सली. अब थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटो मीन्स सेल्फ, वही बताया मैंने, खुद से बनाना. ट्रॉफिक मीन्स फूड, सेल्फ फूड यहाँ पे बनता है, मतलब खुद से खाना बनाना. जैसे कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड. किसने बोल दिया क्या होता है? तो मेक देयर ओन फूड बता दीजिए. सिंपल ऑर्गेनिक मैटर. Digestion of food does not occur in this mode, depending upon the source of energy used in synthesis of food. Autotrophic nutrition further classic. अच्छा, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप्स में पड़ा है. फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब सनलाइट से लेना. सनलाइट and phototropic nutrition, sunlight is utilized for the making their food. कार्बोनेट्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, H2O. आपने पढ़ा ही होगा CO2 और H2O जो है वो कार्बन कंपाउंड्स रहते हैं. आर चेंज इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अच्छा, ये जो डार्क में लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये पढ़ लीजिएगा, MCQs में आती है, 2 मार्कर में आ जाता है. कीमोट्रॉफिक मतलब केमिकली बनना या पानी के साथ बनना. केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज इन कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इन दिस केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द मेकिंग देयर ओन फूड. बस वही लिखा है, जैसे कि फॉर एनर्जी एंड CO2 एंड एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड न्यूट्रिमेंस बैक्टीरिया. इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़े नहीं तो भी चलता है. अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपन और प्लांट्स आते हैं, याद रखिए. अपन प्लांट्स ए सॉरी गलत बोल रहा हूँ. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स. दिमाग में घूमते चलेगा. हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स फूड, डिफरेंट फूड या इंडिपेंडेबल फूड. डिपेंडेबल नहीं, इंडिपेंडेबल फूड भी बोल सकते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड एंड सम अदर प्लांट्स और एनिमल्स. नॉन वेजिटेरियन लोग प्लांट्स खाते हैं, सब्जी खाते हैं, और जो ह्यूमंस में नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एनिमल्स को खाते हैं. आपको पता ही होगा. तो उसी में यही बोल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ a न्यूट्रिशन which makes which they cannot make their own food. क्या बोल रहे हैं? Cannot make their own food.
गया, cannot make their own food. Human beings and animals, digestion is required to change complex organic compounds that are present in food into soluble and simpler forms. अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी तीन प्रकार में, थ्री टाइप्स लिखा है यहाँ पे. सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक, it is a mode of nutrition secretes some digestive enzymes to digest the dead organic food. जुए आपने देखे? जुए, सिर के जुए अपने सिर के न्यूट्रिएंट्स को जीते हैं, खा के जीते हैं. एंड गेट nourishment from organic remains like extra dead organism, fallen leaves, ये सब खा के जीते. Parasitic nutrition, it is the nutrition one organism z on eutrophic or inside the body. ये बता रहा है जुए के बारे में. Of another organism and derive their food without killing other organisms. Parasites are those organisms which obtain shelter and food from another organism. Plasmodium malaria parasite, कस्कटा प्लांट पैरासाइट, आपने देखे होंगे. टिक्स, डॉग्स के अंदर जो टिक्स रहते हैं, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स. फिर नाइन्थ, होलोजोइक न्यूट्रिशन. In this, it is the mode of nutrition involves intake of solid presence of food. This food is subsequently digested and absorbed. Since solid food is taken in holozoic nutrition, it is also known as ingestive nutrition. किसी ने पूछ लिया holozoic nutrition का सेकंड नाम क्या है? ingestive nutrition लीजिएगा. The food may comprises of another animals, plants or its parts. Distinct steps in the process of holozoic nutrition are ingestion, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. ये जो मैं पार्ट टू या नहीं, इसको पार्ट थर्ड में लाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. डिस्क्राइब इजेशन, तो ये बोल देगा डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये पूरे 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों पॉइंट ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करने पड़ेंगे. तो मैं इसको पार्ट थर्ड में लाऊंगा ही लाऊंगा. अच्छा, आप दोनों ये जो क्वेश्चन लाए हो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है. What are the difference between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? In this पढ़ते हैं आगे. In this mode, organism cannot make their own food. अब उनको पता है. In this mode, organisms can make their own food. All the animals, most bacteria and fungi shows this mode of nutrition. All the animals में अपन भी आते हैं. All green plants and some algae show this mode of nutrition. Algae आपको पता है, algae काई काई जो पानी में जम जाती है, वो भी autotrophic nutrition में आती है. Organism cannot make their own food from simple and organic material. अच्छा, यहाँ पे एक और, जब मैं डाइजेशन को लाऊंगा तो मेरे को याद दिलाइएगा आप कि मेरे को डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक क्वेश्चन आया था पिछले बार सर बोर्ड्स में, कि क्यों, प्री बोर्ड्स में आया था एक स्कूल के, कि क्यों जो हर्बीवोरस एनिमल्स जो है उनकी डाइजेस्टिव जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी रहती है एज कम्पेयर टू ओमनीवोरस एनिमल्स. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक आता है क्लोरोफिल, जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, लीव्स के अंदर. क्लोरोफिल क्या है? कि एनर्जी सोर्स है और कुछ नहीं है. पढ़ते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ सेल ऑर्गेनेल कंसिस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट रिफर टू इट. क्लोरोफिल इट इज द प्रेजेंस. इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इतना बस याद कर ले क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल. डबल लेयर का मेम्ब्रेन होता है वो. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं. थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड का एक, ये जो जितने भी इधर क्लोरोप्लास्ट डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेंशन दिएगा. स्टार ग्रेन्यूल, ग्रेनम, लेमिना, राइबोसोम, स्ट्रोमा, ड्रॉप ऑफ लिपिड्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एक्सेट्रा. ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा. अच्छा, ये जो लास्ट में स्ट्रोमा और ग्रेना है वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं अपन. Stroma is the homogeneous matrix which comprises of grana is similar to chloroplast in the cell in which all organelles are embedded. Stroma also contains various enzymes, DNA, ribosomes, and other substances. Stroma level functions by connection the stems of thylakoid cell. ग्रेना, ग्रेना, अच्छा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा इसके क्या है. ग्रेना अभी पढ़ लेते. ग्रेना are composed of a stack disc shaped structure referred as thylakoid. The grana of the chloroplast comprises the chlorophyll pigment are the functional unit of chloroplast. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अगर अच्छा, और मैंने ये जानबूझ के लाया, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है पर हालांकि ये बायो से भी जुड़ा हुआ है. आपको विब ग्योर याद होगा, विब ग्योर, वी आई बी जी वाई ओ
आर। तो ये ग्रीन लाइट जो ग्रीन है वो कौन से नंबर का है बताइए जरा वेब क्योर में। हाँ, आपने सही पहचाने, जी मतलब ग्रीन होता है। जी जो है वो दोनों के मिडल में आता है। तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा फिजिक्स का, पर इतना बस याद रख लीजिए कि जो आपको अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा करता है, वो आपको एक्सपांड करता है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे अब ग्रीन जो है वो सबसे लोएस्ट देता है, सबसे लोएस्ट एज कम्पेयर टू वेब, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। और आर जो सबसे हाईएस्ट देता है। तो यहाँ पे रेड दिया है सबसे हाईएस्ट, बी दिया है सेकंड लोएस्ट, और ग्रीन दिया है मिडलेस्ट। तो ग्रीन अपन को लीव्स में कैप्चर करके जो ग्रीन लीव्स, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वाई वाई द लीव्स कलर इज ग्रीन, मोस्ट कलर इज ग्रीन। तो वो आगे बताऊंगा। इसके लिए मैंने वेब क्योर में ग्रीन जो है वो मिडल में आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए धन्यवाद। पार्ट टू आपको बहुत जल्दी, अगर पॉलिनॉमियल का भी पार्ट टू मेरे को भेजना है, मेरे को याद है। आपको सैटरडे तक लगातार 3 वीडियो